नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मैं मृत्यु के पश्चात यानी मरने के पश्चात जो चीज़ें हमारे साथ होती है या जो योनियां हमको मिलती हैं उस विषय में मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जो शास्त्र का विधि विधान है उस विधि को मैं बताना चाहूँगा। उस विधि में ऐसा लिखा हुआ है या कहा गया है कि कृष्ण पक्ष में जिसकी भी मृत्यु होती है अधिकांश वो मुक्ति को प्राप्त होता है। अधिकांश। इसके अलावा जिसकी मृत्यु शुक्ल पक्ष में होती है वो अधिकांश जिस भी देवी देवता की पूजा करता है या आराधना करता है उसी देवी देवता को प्राप्त होता है। और जब उसका पुण्य समाप्त हो जाता है तो वापस धरती पे फिर से जन्म लेता है। तो ये शास्त्र की बात है, ये मैं नहीं कहता हूं। ये शास्त्र की गोपनीय बातें हैं और इससे भी बहुत सी ऐसी गोपनीय बातें हैं जो मैं आगे चल के वीडियो में भी आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा देखो, जो पाप बहुत ज़्यादा करता है, जो पापी इंसान है, वो नरक में जाता है। ठीक है, नरक में जो जाता है उसके साथ क्या होता है, उसको जो है खौलते पानी मतलब गर्म पानी में उसको डुबाया जाता है। अंधेरे कुएं में उसको डाल दिया जाता है कई महीनों सालों तक। जलती हुई आग में उसको छोड़ दिया जाता है। गरम रेत में उसको चलाया जाता है, उसको चाबुक मारा जाता है, बहुत कुछ किया जाता है जो नरकगामी होता है, जो बहुत ज्यादा पापी होता है। चलिए अब स्वर्ग की बात करते हैं। जो पुण्यशाली होता है उसको जो है स्वर्ग प्राप्त होता है, वो स्वर्ग में जाता है और उसको स्वर्ग में दिव्य शरीर प्राप्त होता है। दूध शहद जैसी नदियाँ वहाँ पे बहती हैं, दिव्य भोजन उसको मिलता है, दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। अगर कोई काम से युक्त या काम वासना से युक्त अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसको दिव्य अप्सराएं इत्यादि उन्हें प्राप्त होती है। इस प्रकार से सुख समृद्धि की हर एक वस्तु प्राप्त होती है स्वर्ग में, हर एक वस्तु। तो इस प्रकार से स्वर्ग लोक में जो है हर प्रकार की सुविधा मिलती है, मतलब हर प्रकार का जो भी हम चाहते हैं वो सब कुछ मिल जाता है। इसके अलावा जो कहूँगा मैं, स्वर्ग नरक से बच करके जो ईश्वर, अल्लाह, खुदा या जो भी नाम ले ले, वो उनके पास जाना चाहता है तो उसके लिए सही गुरु की दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। या तो सही गुरु की दीक्षा या सही ज्ञान, दो चीजें हमें मुक्ति प्रदान करती हैं, जिससे ना हमको स्वर्ग में भटकना पड़ता है ना नरक में भटकना पड़ता है। क्योंकि स्वर्ग में भी जाओगे तो एक समय के बाद वापस लौटना पड़ेगा आपको इसी धरती में। जब आपका पुण्य खत्म हो जाएगा इसी धरती में वापस फिर जन्म लेना पड़ेगा। और नरक में भी जाओगे तो जितनी भी आपकी सजा है वो सजा काटने के बाद फिर आपको नरक से वापस इस धरती पे लौटना पड़ेगा, इसी धरती पे। लेकिन अगर आप पूज्य गुरु या सही गुरु को पकड़ लेते हैं, गुरु मंत्र पकड़ लेते हैं,
या सही ज्ञान है, सही मंत्र पकड़ लेते हैं, तो आप ये स्वर्ग नरक ये दोनों चीज़ों से मुक्त हो जाओगे और आप ईश्वर, अल्लाह या जो भी है, आप जिसको भी खुदा मानते हैं, उसी रूप में खुदा आपको मिलेंगे। और मिलने के पश्चात वो अविनाशी होगा और कभी भी वहाँ से आप वो जिंदगी आपकी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी नहीं ख़त्म होगी। आपको दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसके आगे मैं अगर योनि की बात करूं तो देखिए, जो इंसान स्वर्ग नरक में हो आता है, ये पाप या पुण्य जिसका ख़त्म हो जाता है, वो दोबारा पृथ्वी में उचित योनि, जैसे मनुष्य, जानवर, कीट पतंगे इत्यादि अलग अलग योनि में जन्म लेता है। जिस प्रकार से उसके पाप है, पुण्य है, उस प्रकार से वो जन्म लेता है। मतलब यह है कि जन्म लेता है, प्रकृति का चक्र है ये एक प्रकृति का, ईश्वर खुदा का बनाया हुआ एक चक्र होता है, जिसमें हम सभी आते हैं। हम सभी इसमें आते हैं और हम सभी इसी योनि और सब चीज़ों से गुजरते हैं। इसके अलावा योनि इन्हीं इंसानों को अलग अलग, हर इंसान को अलग अलग योनि अपने पाप पुण्य या अपने कर्म के वजह से मिलती है। जैसे किसी को मृत्यु के साथ प्रेत योनि मिलती है, भूत योनि मिलती है, जिन योनि मिलती है, मशान योनि मिलती है, पिशाच योनि मिलती है। बहुत सी ऐसी योनि हैं जो उन आत्माओं को कर्म के बाद और कर्म का जो भी पुण्य पाप है उसके बाद उनको मिलती है। तो ये जरूरी है, मतलब जो भी कर्म होता है उसके हिसाब से उसको जन्म मिलता है। इसके अलावा मृत्यु के बाद अक्सर ये सवाल में से पूछा जाता है कि क्या मृत्यु के बाद क्या किसी को वापस लाया जा सकता है, वापस लाना संभव है? तो इसके इस सवाल के जवाब में मैं यही कहूँगा कि इसमें मेरा कहना यही होगा कि हाँ, मृत्यु के बाद भी उस इंसान को वापस लाया जा सकता है, परंतु जो पुण्य आत्मा होते हैं, जिसकी मुक्ति हो जाती है, उसको तो कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता है। हाँ, जो बाकी शेष आत्माएं होती है उनको जरूर वापस लाया जा सकता है इस धरती में, परंतु उसके लिए जरूरी यह है कि वो आत्मा इसी दुनिया में रहे। इस दुनिया में जो भी आत्मा होती है उसको हम वापस ला सकते हैं, क्योंकि ये नियम है, नियम होता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को एक नियत समय के लिए ही इस धरती पर रखा जाता है। तो ऐसी आत्माओं को दोबारा इस दुनिया में बुलाया जा सका, तो इसके लिए बहुत सारे विधि विधान हैं जो हमको करना पड़ता है, और करने के पश्चात जो है ये आत्मा अवश्य ही हमको प्राप्त होती है। लेकिन इसके लिए बहुत विधि विधान करना पड़ता है और बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। और इतनी सरलता से आत्माएं वापस वैसे तो आ जाती हैं, परंतु इसके लिए बहुत सारे विधि विधान हमको करने पड़ते हैं।
इसके अलावा ये कहूँगा कि जीवन मृत्यु का जो चक्र है वो इस प्रकार से है कि जैसे कि मैंने बताया, जो संपूर्ण करता है वो स्वर्ग में जाता है, मतलब जो पुण्य बहुत ज़्यादा किया है वो स्वर्ग में जाता है और जो पाप ज़्यादा किया है वो नरक में जाता है। परंतु एक बात निश्चय कर लो, एक बात निश्चित है कि आत्मा को एक समय तक ही इस धरती पर रहना होता है। इसके अलावा खास समय की बात भी कहूँगा मैं कि ऐसे ही समय, मतलब जिस समय वो आत्मा इस धरती पे रहती है, चाहे वो पापी हो या पुण्य हो, जैसे भी आत्मा है, तब हम जैसे तांत्रिकों में, मैं भी एक तांत्रिक हूँ, तो मैं खुद अपना नाम भी ले सकता हूँ या दूसरों का भी नाम ले सकता हूँ। तो हम जैसे तांत्रिक जो होते हैं वो इन शक्तियों को अपने अपने वश में कर लेते हैं, वश में कर लेते हैं और अपना गुलाम बना लेते हैं। मृत्यु चक्र से कैसे बचा जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये तांत्रिक जो है इन आत्माओं को अपने वश में करके अपना काम करवाते हैं, अपना फ़ायदा निकालते हैं, उनका यूज़ करते हैं, ये सच्चाई है। अब इसके बाद आगे बात करूँ तो मृत्यु चक्र से कैसे निकलना, वो उस विषय में मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए देखिए, आप एक योग्य गुरु बना लें, एक योग्य गुरु। और उसके दिए हुए मंत्र का आप पाठ करें, उससे अवश्य ही आप ये जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा आपके पास महामंत्र है, गीता भागवत जैसा महामंत्र है, तो आप उसका पाठ करके भी संसार से मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा अगर खुद आपको ज्ञान है तो उस ज्ञान से भी आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो बस इतना ही कहना था मेरे को इस वीडियो में। हालांकि इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने कहा है वो एक एक शब्द सही है और एक एक शब्द जो है वो प्रमाणित है। इस चीज को जो समझ ले, जो भी इंसान समझ ले, उसके लिए बहुत बड़ी बात है ये। और जो ना समझ सके उसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, परंतु ये कहूँगा कि इसको ध्यान से सुने। जो बात मैंने आज कही है इस वीडियो में, ये बहुत बड़ी बात है और यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो ये कहूँगा, मैंने समस्या भी बताई है और इसका उपाय भी बताया है। तो आप समस्या पे मत जाओ, आप इसका उपाय करो। या तो किसी सही गुरु से दीक्षा ले लो, उसके मंत्र का हमेशा पाठ करो, या फिर आपके पास खुद ज्ञान है तो ज्ञान मंत्र का पाठ करो। ये सही मार्ग है। इस मार्ग में चलोगे तो आपको खुदा ईश्वर सब कुछ मिल जाएगा और आपको इस प्रकार की योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। परंतु आप ये सब छोड़ के अगर भूत प्रेत ये सब के पीछे लगे रहते हो तो भूत प्रेत ये सब योनियों से आपको पैसे इत्यादि तो बहुत कुछ मिलेंगे, लेकिन आपको जो है मुक्ति
ये आज़ादी नहीं मिल पाएगी, कभी नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा आखिरी में कि एक सही गुरु का होना बहुत अनिवार्य है, एक सही मार्गदर्शन होना बहुत अनिवार्य है, और सही गुरु से दीक्षा लेना भी बहुत अनिवार्य है। बस इतना कहूँगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।